आप हिंदू हैं, यही काफी है कि आप पर हमला होगा। आप मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लायक हैं। मुर्शिदाबाद में जिन हिंदू परिवारों पर हमले हुए, आपके घर जलाए जाएंगे, आपकी दुकानें जलाई जाएंगी। नहीं, इसलिए अच्छा, बंगाल से क्या लेना देना? हम ममता जी के साथ है, खत्म बात। वहां जो कुछ कम्युनल टेंशन हो रही है वो सब बीजेपी करा रही है। हमने मुजफ्फरनगर में नहीं देखा क्या? या यूपी में जो घटनाएं होती नहीं देखा? मैंने अपने तालग्राम में देखा, बीजेपी के नेता ने, बीजेपी के कार्यकर्ता ने एक जानवर का मांस कटवा के मंदिर में डाला और उसमें 17 बीजेपी के लोग जेल गए थे। आप लोगों ने न्यूज ही नहीं चलाई, तब कहां था आज तक? अखिलेश यादव को आपने सुना क्या कह रहे हैं? हम ममता दीदी के साथ हैं, बंगाल में जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेवार बीजेपी। अखिलेश यादव राजनेता हैं, हर काम अपने विरोधी पर ही फेंकेंगे, लेकिन वहां सरकार ममता बनर्जी की है। और अगर बीजेपी इतनी ताकतवर है कि बीजेपी दूसरे राज्यों में भी वो सब कर पा रही है जहां दूसरी पार्टियों की सरकार है, तो फिर ममता बनर्जी वहां कर क्या रही है? उनको या तो बीजेपी को कंट्रोल करना चाहिए या फिर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लायक हैं कि नहीं है? अखिलेश यादव का जो बयान आपने सुना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अखिलेश जो कह रहे हैं उस पर आपकी क्या राय है वो भी बताइएगा। दोस्तों, बंगाल की हालत ठीक नहीं, और बंगाल की हालत आज ठीक नहीं है, आज से 6 महीने पहले भी ठीक नहीं थी, और पिछले कई साल से बंगाल की यही हालत है। हर 6 महीने, साल भर के बाद आपको हिंदू बंगाल में भागता दौड़ता, परेशान, मार खाता, अपना घर छोड़कर दूसरे जिलों में जाता, कहीं पर जो है शेल्टर लेता हुआ आपको दिखेगा। ऐसी तस्वीरें वेस्ट बंगाल से आम हो गई हैं। जब नई तस्वीरें आती हैं तो आप पुरानी बातें भूल जाते हैं, लेकिन आप वेस्ट बंगाल में कोई विधानसभा का चुनाव हो, वहां पंचायत का चुनाव हो, कोई भी चुनाव उठा लीजिए, और वहां जो हिंसा होती है उसके निशाने पर कौन होता है। और आपको हम ये भी बताते चलें कि कोई भी जाति नहीं पूछ रहा है। मुर्शिदाबाद में जिन हिंदू परिवारों पर हमले हुए, उनसे किसी की जाति नहीं पूछेगी कि अच्छा भाई साहब, आप दलित हैं, आप ओबीसी हैं, आप SC/ST हैं, तो आप तो आरक्षण वाले हैं, चलिए साइड होइए, आप बच गए। आप ठाकुर हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप अपर कास्ट हैं, तो आप पर हमला होगा। किसी ने नहीं पूछा। आप हिंदू हैं, यही काफी है कि आप पर हमला होगा। आपके घर जलाए जाएंगे, आपकी दुकानें जलाई जाएंगी। वेस्ट बंगाल में, मुर्शिदाबाद में यही हुआ है। ये वाला पैटर्न आपको बांग्लादेश में भी दिखा होगा कि जहां किसी ने नहीं पूछा कि भाई साहब कौन सी जात के हैं। हमारे यहां नेता लगातार इस प्रयास में लगे हुए हैं कि जरा जाति गिन ली जाए, कौन किस जाति का है, ये जानने में हमारे यहाँ विपक्ष के तमाम नेता लगे हुए हैं। ये जाति अगर गिन ली जाए, ये वाला विज्ञान जो है, इससे देश सीधे चंद्रमा पर चला जाएगा। हो सकता है उससे आगे मंगल तक का सोच ले, क्योंकि कह यही रहे जाति गिन लो, ये बड़ा जरूरी है देश के लिए, देश में सुधार के लिए। लेकिन बांग्लादेश में जब अचानक एक जो बताया गया कि क्रांति हो रही है, छात्र क्रांति है, वो छात्र क्रांति अचानक एंटी हिंदू राइट्स, कम्युनल राइट्स में बदल जाती है, और वहां किसी भी हिंदू से ये नहीं पूछा गया कि भाई साहब आपकी जात बताइए, फिर हम ये तय करेंगे कि आपका घर जलाना है कि नहीं जलाना है। आप हिंदू हैं, यही आपकी आइडेंटिटी है, किसी ने किसी से जाति नहीं पूछी। टीएमसी का मंत्री है ये आदमी, और क्या कह रहा है? हम 50 जगहों पर 10,000 लोग इकट्ठा करेंगे। सीधी धमकी अखबारों में छपी हुई थी, 50 जगहों पर 10,000 लोग एक साथ इकट्ठा करेंगे। और क्या है ये? धमकी नहीं है तो क्या है? बंगाल में लागू नहीं होगा वक्फ का कानून, ये ममता बनर्जी बोल चुकी है। कानून नहीं लागू होगा। आप में बड़ी ताकत है, आप वेस्ट बंगाल को भारत से इतर समझती हैं। आपको लगता है वेस्ट बंगाल में आप कोई अलग सरकार चला रही हैं, अलग देश चला रही हैं। आपने कहा वक्फ का कानून नहीं लागू होगा, तो ये दंगे क्यों हो रहे हैं? हिंदुओं के घरों, दुकानों, उनके घरों पर हमले क्यों हुए? आगजनी क्यों हुई? हत्याएं क्यों की जा रही हैं? ममता बनर्जी अपना मोरल ग्राउंड खो चुकी हैं। मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है ममता को। आप एक चुनी हुई प्रतिनिधि हैं, और आप
ये कह रही हैं केंद्र सरकार के बनाए हुए कानून को कि हम लागू नहीं होने देंगे। आपकी ये ताकत है क्या? देश का संविधान ये अधिकार राज्य को देता है, राज्य के चुने हुए मुखिया को देता है। कल को कोई डिस्ट्रिक्ट का डीएम आपसे कहेगा कि आप जो कहेंगे वो हम नहीं करेंगे। ऐसे देश की व्यवस्था चलेगी क्या? देश ऐसे चलाना चाहती है ममता बनर्जी। बंगाल की हालत बहुत दयनीय है, बहुत दर्दनाक है, और ये सब उस इलाकों में हो रहा है जो बांग्लादेश में के सटे इलाके, बॉर्डर का इलाका। आप खुद समझ लो ये पूरा मामला कितना संवेदनशील है और देश की आंतरिक और बाह्य दोनों सुरक्षा के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज है। अब जो तस्वीर है वो आपको जाननी जरूरी है। ये आदमी है ममता का मिनिस्टर। किस किस तरह के लोग ममता की मंत्रिमंडल में भरे हुए हैं इसका अंदाजा आपको अपने आप हो जाएगा। हम आपको इस आदमी की बाइट सुनाते हैं और आप ये समझिए कि बंगाल में चल क्या रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है। बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं, तो बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा, सारी जगह जा रहे हैं, सब ठीक है। पुलिस डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल किया, हम देखा, जो पूरा कठोर होगा। एक घटना घट गई है, उसको लेके ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वो घटना ऐसा, इससे बहुत बड़ा घटना यूपी पे इसमें गुजरात में घटी थी, उसके बाद भी लोग चुप था। आज ऐसा क्या घटना जो हुआ निंदनीय है। कहाँ कुछ हुआ है, सब कुछ ठीक है। बंगाल में तो सब कुछ बढ़िया है। यहां से जाके लोग दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, दूसरे राज्य में थोड़ी जा रहे हैं। ये संवेदनशीलता है ममता बनर्जी की सरकार, ममता बनर्जी की मंत्री की, जो लोग सरकार चला रहे हैं और जिनको लग रहा है कि वेस्ट बंगाल में कोई सरकार चल रही है तो वो सरकार कैसे चल रही है वो आपने सुन लिया। लोग अपना घर, मकान, दुकान, परिवार लेकर के दर बदर की ठोकर खा रहे हैं और ममता जी का मंत्री ये कह रहे हैं, मंत्री महोदय कह रहे सब कुछ ठीक तो है, बढ़िया है। मंत्री जी के लिए आपको क्या लगता है, उनकी बात सही है गलत है? हमको लिखिएगा, बताइएगा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में। मेजर गौरव आर्या है, कुछ सवाल पूछे हैं उन्होंने एक्स पर। लिखा 1990 में रिफ्यूजी कैंप्स फॉर कश्मीरी हिंदूज, 2025 में रिफ्यूजी कैंप्स फॉर बंगाली हिंदूज इन अ कंट्री दैट इज मोर देन 80% हिंदू। ये दुनिया में कहीं नहीं मिलता है आपको। खुश रहिए कि आप भारत में, दुनिया में कोई भी बहुसंख्यक आबादी अपने ही देश में पीड़ित नहीं है। जहां अपने ही देश में दर बदर के ठोकर खा रही हो, शेल्टर में रह रही हो और उसको फोर्स जा रही हो रेस्क्यू करने के लिए, बकायदा रैन बसेरे का इंतजाम किया जा रहा हो कि आइए अब यहीं रहिए, जो घर था आपका जल गया, जो कुछ था बर्बाद हो गया, अब वहां लौट नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जान का खतरा है। आपको उन्मादी भीड़ खत्म कर देगी, मार डालेगी परिवार समेत, तो आप बस परिवार और कुछ कपड़े लेकर के जहां हैं वहीं रहिए। और ऐसे लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लोग जाना नहीं चाहते। तस्वीरें देखिए, ये छोटे बच्चे हैं। ये मालदा जिला का परलालपुर हाई स्कूल है, जहां बच्चों समेत करीब करीब 400 लोग जो हैं वहां शेल्टर लिए हुए हैं। ये है वेस्ट बंगाल का सिचुएशन। और ये अगली तस्वीर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि कुछ तस्वीरों में होता है कि वही अपने आप में सब कुछ होती। आदमी नहीं बोलकर भी बहुत कुछ बोलता है। इस माँ के चेहरे पर जो आपको दिख रहा है, क्या लग रहा है कि इसका भविष्य कैसा होगा, इसका वर्तमान कैसा है? एक छोटा बच्चा, मेरे ख्याल से 3-4 महीने का बच्चा है, जो गोद में बैठा है माँ के, और ये माँ अपना सब कुछ, अपना घर द्वार या जो कुछ भी होगा, बिजनेस होगा, दुकान होगा, सब छोड़ के आ गई एक अनजान जगह में, किसी स्कूल या किसी शेल्टर हाउस में, 2 कपड़ों, बेडशीट इनके साथ आके। क्यों? क्योंकि जान बचानी। जान से बढ़ के कुछ होता थोड़ी है। और बेशर्मी के साथ ममता बनर्जी का मंत्री ये बोल रहा है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। ये आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि वेस्ट बंगाल की सरकार चल कैसे रही है, किन हालातों में कुछ इलाकों में वहां के हिंदू रह रहे हैं, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा।
मुर्शिदाबाद में पिता पुत्र समेत 3 की मौत, और ये वो लोग हैं जिनको उनके घर से निकाल करके मार दिया गया। मुर्शिदाबाद ही क्यों, मैं पहले भी बता चुका हूं। मुर्शिदाबाद की डेमोग्राफी ऐसी है कि 60-40 का रेशियो है, शायद 70-30। वो जिले हैं जहां बांग्लादेश से जबरदस्त घुसपैठ होती है, बिल्कुल बॉर्डर के इलाके हैं, और वहां पर वो सब कुछ हो गया वक्फ के नाम पर। एक कहा गया जी वक्फ का हम विरोध कर रहे हैं, और अचानक वो सब कुछ एंटी हिंदू हो जाता है और वहां से हिंदुओं को भगाया जाता है। हिंदू अपना घर दुकान छोड़ के निकल लेते हैं। आप समझिए क्यों हो रहा है भाई। देश में तो और भी राज्य हैं, और भी जगहों पर मुसलमान रह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश देख लीजिए, बहुत सारे जिलों में तो 40, 60, 50 का रेशियो है। क्यों नहीं हुआ? तो सवाल है कि जहां सरकार ने ही इशारा दे दिया कि ठीक है जो करना है करिए, हम आपको कुछ और वीडियोस दिखाने जा रहे हैं। उन वीडियोस में देखिए, और जो कुछ मुर्शिदाबाद में हुआ या वेस्ट बंगाल में हुआ, वो क्यों हुआ, कैसे किया गया होगा, हिंदू पलायन क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे की पूरी कहानी आप अपने आप समझ जाएंगे। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। মুসলমানের আজকে আমরা এখানে এসেছি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, যদি আমাদের দায়িত্ব ঠিক ভাবে না পালন করতে পারে, কথা রাখতে পারে, পরবর্তীতে আমরা কলকাতাকে অচল করে দেখিয়ে দেবো। এই কলকাতাকে অচল করবো। দিদির উচিত হবে এইটাকে নিয়ে গর্জে ওঠা। কেন দিদি আমাদের দয়ায় বেঁচে আছে। दीदी हमारी मर्जी पे है, मतलब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ये सड़क पर आया कोई गुंडा बोल रहा है दीदी हमारी मर्जी पर है, हम दीदी की मर्जी पर नहीं है। कलकत्ता जाम कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, हिल नहीं पाएंगे। आपको लगता है ये सब बगैर सरकार के इशारे और सरकार की बुजदिली से हो रहा है? আমরা দিদি দয়ায় বেঁচে নেই। কেন দিদি আমাদের দয়ায় বেঁচে আছে। আমরা দিদি দয়ায় বেঁচে নেই। সত্যি দিদি আমাদের দয়ায় বেঁচে আছে। মুসলমানের ভোট নিয়ে আজ পশ্চিম বাংলার প্রতিটা মুসলমানকে শহীদের পক্ষ। ये माँ जो है, ये बुजुर्ग महिला के पति और इसके बेटे को घर से खींचा गया, जो अखबार में आपको न्यूज दिखा रहा था। घर से खींचा गया और मार दिया गया। क्यों? हिंदू थे इसीलिए। काम क्या था इनका जानते हैं? इनके परिवार का काम था मूर्ति बनाना, मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां, ये सब बनाते थे। सहारा वही था जीवन में। अब इस बुजुर्ग महिला के पास क्या रास्ता है? बांग्ला में बोल रही है। मैं उन शब्दों का मतलब तो नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन भावना क्या रही होगी वो आप समझते हैं। और ये सब तब हो रहा है जब एक राज्य की मुख्यमंत्री खुद महिला है। পশ্চিম বাংলার যে ওয়াকফ সম্পত্তির তালিকা তা খুলে দেখুন। কলকাতার রাজভবন ওয়াকফ সম্পত্তি, ইডেন গার্ডেন ওয়াকফ সম্পত্তি, হাইকোর্টের জায়গা ওয়াকফ সম্পত্তি, राजभवन वक्फ का, ईडन गार्डन এমনকি वक्फ का, ব্রিগেড हाईकोर्ट वक्फ ময়দান का। সেটা ওয়াকফ সম্পত্তি। मेरा दुकान में यहाँ पर सामने दुकान है मेरा, और ओपोजिट में मेरा घर है। तो मेरा दुकान में भी हमला हुआ। हमला जब शुरू हुआ तब मैं थाना को कॉल किया। थाना आधा घंटा बाद फिर भी हमला हो रहा था, फिर भी कॉल किया, आ रहा है। ऐसे करते करते 2-3 घंटा तक कुछ नहीं आया, पुलिस प्रशासन कोई नहीं आया। लास्ट में हमारा सब शटर फटर टूट गया। और मेरा दुकान में कम से कम मिनिमम 50 से ऊपर सामान था, सब गायब। उसके बाद मेरा घर है, घर में भी घुस गया। घुस के घर का दरवाजा तोड़ के समूचा जो सामान था लूट ले गया, तोड़ के समूचा रख दिया। प्रशासन 4 घंटा तक उपद्रव चल रहा था, लेकिन कोई मैंने प्रशासन का कोई अता पता नहीं था। इस सब हमारे मुस्लिम लोग जो दुकान भी चुन के हिंदू लोग को तोड़ा है। आप लोग देखिए बगल में चुन कर हिंदुओं की दुकान। वेस्ट बंगाल में जो हुआ है वो अंतिम भी नहीं है और ना फाइनल है, और ना ममता बनर्जी कहीं जा रही हैं। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी को मुसलमानों को खुश रखना है, अपीजमेंट। दूसरी तरफ बीजेपी ये चाहती है कि, ऐसा लगता है कि बीजेपी अब ये चाह रही है कि लगता रहे आपको, आप डरिए। मतलब कि हिंदुओं को डरना वेस्ट बंगाल में जरूरी है,
आप डरेंगे तभी तो बीजेपी को वोट करेंगे। अगर चिंता होती तो वहां राष्ट्रपति शासन लग गया होता। बगैर ये ज्ञान के आजकल लोग ट्विटर पे बड़ा ज्ञान दे रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा तो ये हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में 2 मिनट नहीं रुकेगा। अरे भाई साहब, लोगों की जाने जा रही है। तो केंद्र सरकार के पास कोई ताकत ही नहीं है। अगर कोई राज्य निरंकुश हो गया तो, कोई राज्य अपने यहाँ प्रशासन ठीक से नहीं चला रहा है तो केंद्र सरकार बस यही कह सकता है ना कि जी हम देख रहे हैं, हम रिपोर्ट मांग रहे हैं। तो फिर ममता बनर्जी तो ठीक कह रही हैं कि वो नहीं लागू होने देंगी अपने राज्य में। फिर ये क्यों कह रहे हो आप कि केंद्र जो करेगा वही सर्वोच्च है? केंद्र जो करेगा और संसद जो करेगी अगर वही सर्वोच्च है, तो वेस्ट बंगाल के हिंदुओं का ये हाल क्यों है? और हर 6 महीने साल भर में ये तस्वीरें आती हैं और बात आई गई हो जाती है, एक्शन कुछ होता नहीं। देश एक्शन पूछ रहा है। देश ये पूछ रहा है कि अगर इसी तरह से ममता बनर्जी को अपना शासन चलाता है तो वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन कब लगेगा?